नमस्कार फ्रेंड्स, मैं संजीव सिकरवार आपका स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल लीगल लैंप में, जहां पे मैं लीगल प्रोविजंस को डिस्कस करता रहता हूं और कोशिश करता हूं कि आपकी लीगल लिटरेसी बढ़ा सकूं, जिससे कि आप रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ फायदा उठा सकें, अपनी कुछ परेशानियों को बचा सकें। और मेरे साथ हैं मिस्टर संजीव झा। आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं अपना। तो जनरली क्वेश्चन उठता है सभी के माइंड में कि किसी भी व्यक्ति का जब मर्डर होता है तो वो कभी मर्डर कहलाया जाता है और कभी मर्डर नहीं कहलाया जाता। और इसमें जो हमारा लीगल प्रोविजंस हैं हमारे इंडियन पेनल कोड में, तो उसमें 302 में पैनल किया जाता है जिसमें हत्या को, और जो हत्या नहीं कहलाती तो वो सेक्शन 304 में उसको पनिश किया जाता है। तो इसमें बहुत कंफ्यूजन बना हुआ है, तो कृपया करके इसको पिक्चर को क्लियर करें। बिल्कुल सही कहा आपने। मैंने भी कई लोगों को ये कहते सुना है कि क्योंकि मारने की इंटेंशन नहीं थी तो इसमें 304 लगेगी। ये बड़ा कंफ्यूजन है लोगों को। देखो, 304 में भी इंटेंशन मारने की होती है। इंटेंशन नहीं है तो नॉलेज होती है, वही नॉलेज होती है जो मर्डर में होती है। 302 में जो नॉलेज होती है वही नॉलेज 304 में भी होती है। तो ये कंफ्यूजन अभी आज मैं दूर करने की कोशिश करूंगा। उसके लिए हमको आईपीसी की एटलीस्ट 4 सेक्शन पढ़नी पड़ेगी। पहली 299 299 आईपीसी, 300 300 आईपीसी, 302 302 आईपीसी, 304 304 आईपीसी। मैं इन सेक्शंस के कंटेंट क्या कहते हैं आज मैं वो नहीं डिस्कस करूंगा। मैं आपको एक स्ट्रक्चर बताऊंगा कि वो स्ट्रक्चर आप अगर पता कर लें, उस स्ट्रक्चर को समझ गए आप, तो आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि ये 302 मर्डर है या 304 नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर है, जहां पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है लोगों को। और ये बात तो आप हमेशा के लिए दिमाग से निकाल देना कि इंटेंशन नहीं थी मारने की तो 304 लग जाएगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। 304 में भी मारने की इंटेंशन होती है, नॉलेज होती है, और वैसा ही मेंसरिया होता है जैसा 302 में होता है। बट थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है मैं अभी आगे वीडियोस में क्लियर करूंगा। सबसे पहली सेक्शन देखनी पड़ेगी इसके लिए 299, जो डिफाइन करती है कल्पेबल होमिसाइड को, आपराधिक मानव वध को डिफाइन करती है। और दूसरी सेक्शन है 300, जो डिफाइन करती है मर्डर को, हत्या को। और जब कोई एक्ट 299 में फॉल कर जाए और 300 में भी फॉल कर जाए, और 300 को जब आप पढ़ते हैं तो उसके अंदर 5 एक्सेप्शंस हैं। हम केवल एक्सेप्शन को चेक करके डिसाइड नहीं कर सकते कि ये 302 लगेगी या 304 लगेगी। केवल 300 के इंग्रेडिएंट लिखे हैं, उनको देखकर हम डिसाइड नहीं कर सकते कि 302 लगेगी या 304 लगेगी। और अकेले 299 को देखकर भी आप डिसाइड नहीं कर सकते। ये कॉम्बिनेशन है। इन कॉम्बिनेशन को पूरे को ध्यान में रखेंगे तभी आप डिसाइड कर पाएंगे कि 302 लगेगी या 304 लगेगी। तो कभी भी आप चेक करें तो अकेले को ना चेक करें। 299 कंपलसरी है कंप्लीट होना, 302 के लिए भी और 304 के लिए भी। अगर कोई भी एक्ट 299 के टेस्ट को पास नहीं करता है तो आप फिर ये खुलेआम कह सकते हैं कि ना तो वो 302 होगा और ना ही वो 304 होगा। इसी से समझ में आता है, क्योंकि 299 की आप अगर पहली ही क्लॉज पढ़ें तो उसमें लिखा है कि जो डेथ की गई थी वो डेथ करने की इंटेंशन से ही की गई थी। इसका मतलब डेथ करने की इंटेंशन थी। तो मैं एक ही क्लॉज की बात कर रहा हूं फॉर एग्जांपल, तो इसका मतलब 299 बनी, और 299 में वो एक्ट फॉल करेगा तभी 302 में जाएगा या 304 में जाएगा। तो इसका मतलब 304 में भी इंटेंशन मारने की होती है। तो ये गलतफहमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मैं दर्शकों को यही बताना चाहूँ। यहाँ एक बार क्लैरिफाई करें आप कि क्या 300 में जाने के लिए 299 की जो जितनी कंडीशन है, जो प्राइमरी कंडीशन है, वो फुलफिल होनी चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 300 में जाने के लिए देखो, 300 की पनिशमेंट दी गई है 302 में, और 300 अगर पूरा हुआ तभी 302 बनेगी। और 300 में जाने के लिए 299 की किसी ना किसी क्लॉज में वो एक्ट फॉल करना चाहिए। अगर 299 में ही फॉल नहीं किया
तब तो फिर भूल जाओ कि आगे की 302 या 304 किसी में भी आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। तो 299 की किसी एक क्लॉज में फॉल करेगा। अब चेक करने वाली बात यह रह जाती है कि 300 में जो 5 एक्सेप्शंस लिखे हैं, क्या वो एक्ट उनमें भी फॉल करता है? अगर वो एक्ट जो 299 में आया, 300 के इंग्रेडिएंट्स में से किसी में भी आया, वही एक्ट 300 के 5 एक्सेप्शंस में से किसी भी एक में आ गया, तो वो 302 नहीं है, वो फिर मर्डर नहीं है। फिर क्या है वो? फिर है वो 304। फिर उसको बोलते हैं कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, आपराधिक मानव वध जो हत्या की कैटेगरी में नहीं आता, हत्या की कोटि में नहीं आता। तो बेसिक सा स्ट्रक्चर ये है कि वो एक्ट आप पहले चेक करें, 299 को कवर करता है, फिर 300 को कवर करता है, फिर 300 के एक्सेप्शन को कवर नहीं करता। 5 एक्सेप्शन हैं, उनमें से किसी में भी फॉल नहीं करता तो सजा मिलेगी 302 में। अगर 200 में भी आया, 300 में भी आया, 300 के 5 एक्सेप्शंस में भी आ गया, तो फिर सजा मिलेगी 304। यहाँ एक बार और क्लेरिफाई करना चाह रहा हूँ दर्शकों को हाँ। कि क्या मैं एक बड़ा गोला बनाऊं और हाँ। उसको 299 रखूं और उसके अंदर फिर 300 का रखूं, बिल्कुल ठीक बात उसके कही अंदर आपने। फिर 302 भी आएगा, 304 भी आएगा। बिल्कुल ठीक बात कही है आपने। 299 इज अ बिग सर्कल, एक बड़ा सर्कल है, और उस बड़े सर्कल के अंदर एक छोटा सर्कल है जो 300 है। इसका मतलब सारे 300 299 होंगे ही होंगे, लेकिन सारे 299 300 नहीं है। अब इसके अंदर जो 5 एक्सेप्शन है 300 के अंदर, इनका मेन रोल है, ये मेन रोल प्ले करते हैं। आपको अगर मर्डर भी चेक करना हो ना, तो आप इन बिना एक्सेप्शंस के टेस्ट को पास किए आप चेक ही नहीं कर सकते कि वो 302 है या नहीं है, वो मर्डर है या नहीं है। आप कहीं ये सोचोगे नहीं 299 में आ गया, 300 में आ गया, मर्डर तो हो गया, नहीं, गलती हो जाएगी। एक्सेप्शंस को आप छोड़ोगे ही नहीं, क्योंकि 300 का ही पार्ट है वो एक्सेप्शंस, 5 कोई अलग से नहीं है। इसीलिए आप जरूर चेक करें कि कोई एक्ट 299 में फॉल किया, 300 के 3 इंग्रेडिएंट में से किसी एक में फॉल किया, और साथ में ही वो जो 300 के 5 एक्सेप्शंस हैं उनमें फॉल नहीं किया, तभी वो 302 है। अदरवाइज 5 एक्सेप्शंस में से किसी में भी फॉल कर गया तो वो 302 की बजाय फिर 304 हो जाता है। तो इसलिए देखा गया है ज्यादातर वाद विवाद में कि लॉयर जो है ज्यादातर मर्डर वाले जो एक्ट है उसको 5 एक्सेप्शन में फॉल कराना चाहता है, यस, ताकि वो 302 से बच के 304 में चला जाए और सजा बहुत कम हो जाए। बहुत कम हो जाती है। फिर ये बिल्कुल आपने ठीक कहा है कि ये एक डिफेंस का ग्राउंड है कि मैं मर्डर से अपने केस को निकाल के नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर में ले आऊं। कल्पेबल होमिसाइड तो रहेगा, बट वो ऐसा कल्पेबल होमिसाइड है जो मर्डर की कैटेगरी में नहीं आता है। और मर्डर की कैटेगरी में क्यों नहीं आता है? क्योंकि वो जो मर्डर की डेफिनेशन में 5 एक्सेप्शंस दिए थे उनमें आ गया। तो हर लॉयर की यही कोशिश रहती है कि वो जो 299 है 300 में तो आएगा ही आएगा, 300 के साथ साथ 300 के 5 एक्सेप्शंस में से किसी में भी अगर आ जाए तो उसके क्लाइंट को कम सजा मिल जाती है, 304 में सजा मिल जाती है। तो दूसरे शब्दों में ये कहा जाए कि प्रोसिक्यूशन पे लायबिलिटी हो गई कि कोई भी जो एक्ट है वो इन 5 एक्सेप्शन में फॉल ना करे, ना नहीं करता। प्रोसिक्यूशन यस, अगर प्रोसिक्यूशन मर्डर की चार्जशीट फाइल करना चाहता है तो प्रोसिक्यूशन की एक ये ड्यूटी बन जाती है कि वो 299 तो प्रूव करे ही करे, 300 तो प्रूव करे ही करे, साथ में ये भी प्रूव करे कि वो जो 5 एक्सेप्शंस हैं उनमें से किसी भी एक्सेप्शंस में ये एक्ट नहीं आता है। एक्सेप्शन के अंदर भी कई एक्सेप्शन हैं, जब आप उन 5 एक्सेप्शन को डिटेल में बताऊंगा, मैं एक दूसरी वीडियो बनाएंगे। एक्सेप्शन के अंदर फिर एक्सेप्शन है। अगर 299 में आया, 300 में आया, 300 के 5 एक्सेप्शंस में भी आ गया किसी भी एक में, और उस एक्सेप्शन के अंदर फिर से एक्सेप्शन है, और अगर उस एक्सेप्शन में भी आ गया तो वो लौट के फिर से मर्डर हो जाता है, 302 हो जाता है। तो बड़ी टेक्निकल सी है,
बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। और इसके लिए आगे हम चाहेंगे कि इस पर एक विस्तृत आप वीडियो बनाएं जिसमें एक्सेप्शंस को, बिल्कुल। 299 और 300 को अच्छे से व्याख्या डिटेल की में जाए। डिटेल में बताएंगे। तो ये छोटी सी वीडियो थी आज के लिए, इसके लिए धन्यवाद सर। थैंक यू।